Assalamu alaikum to all my class fellows and my respected teacher. Myself Vanisa Zafar and my roll number is 62. My group number is 6. My group members are Laiba Kamal, roll number 3, Amna Osman, roll number 6, Hadia Ishfaq, roll number 18, Samia Amjad, roll number 32. Today, our topic of project is to discuss the applications of math to solve the problems of chemistry. And today our problem which we will discuss in our project will to find the concentration of any substance by using the quadratic formula and quadratic equation. And first of all, I will define you concentration. What is concentration? Concentration is the amount of substance or solute in any solution. So with the help of maths, by using quadratic formula and quadratic equation, we can find the amount of substance in any solution, which is very vital in every reaction of chemistry which we perform in labs, in daily life, and in our practical life. Assalamu alaikum. My name is Laiba Kamal. Now I am explaining the statement of that topic. First of all, for the reaction A plus B is posed as reactant of the equation, which is followed by C plus D represented by product. The equilibrium constant represented by K, its value is 4. If initially concentration A equal to zero point 0.1 and the concentration of B equal to 0.2 and the concentration C and D is equal to 0, calculate the equilibrium concentration. इसके अंदर हमने equilibrium concentration find करनी है प्रोडक्ट की by using equilibrium expression. The equilibrium expression for given reaction is K is equal to product concentration over reactant concentration. The concentration shown by matrices. Given that A plus B followed by C plus D. When time is equal to 0, जब शुरू में टाइम 0 था तो A की कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.1 थी और सेकंड रिएक्टेंट की थी B जिसको कह रहे हैं 0.2. उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों की 0 थी. When time approaches to equilibrium, कंसंट्रेशन A की कंसंट्रेशन में से हम X को माइनस करेंगे और B की कंसंट्रेशन में से भी हम X को माइनस करेंगे, लेकिन अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी जिसको हमने सपोज किया है X और X. अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आमना उस्मान. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उन्हें हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे. इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे. के की जगह पे 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.2 माइनस एक्स. अब हमारे पास जो राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है वो हम 4 के साथ जाके वहाँ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे. इस तरह से हमारे पास होगा कि 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.2 माइनस एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करके और फिर अंदर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे एक्स स्क्वायर है, उसे हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो वो 3x स्क्वायर आ जाएगा. और जो हमने ऊपर किया मल्टीप्लाई वो नीचे आ जाएगा माइनस 1.20x प्लस 0.0208. तो इस तरह से अगर हम उसको देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो इक्वल हो जाएगा 3 के, b इक्वल हो जाएगा माइनस 1.20 के और c इक्वल हो जाएगा 0.008 के. समय हम अब जैसे कि हमने ऊपर देखा था हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. अब हम इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ऊपर फैक्टराइजेशन नहीं होती है, तो इस वजह से हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे कि आप सबको पता है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a होता है. अब हम इसमें ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे. ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है माइनस 1.20 एंड सी की वैल्यू है 0.08. अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल माइनस इंटू माइनस 1.20 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1.20 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 3 इंटू 0.08 डिवाइड बाई 2 इंटू 3. फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस और माइनस प्लस हो गया 1.20 हो गया. अब
ऊपर फिर हमने स्क्वायर लेके इनकी जो कैलकुलेशन की है उसके बाद हमारे पास आंसर आया 1.44 माइनस 0.96 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6। इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू जो आई है 1.20 प्लस अंडर रूट 0.48 डिवाइडेड बाई 6। फिर हम जब अंडर रूट ओपन करेंगे तो इसमें हमारे पास प्लस और माइनस दो चीज़ों में दो मतलब वैल्यूज़ आ जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो पॉजिटिव को हम x1 रख लेते हैं और नेगेटिव को हम x2 रख लेते हैं। पॉजिटिव में आएगा 1.20 प्लस 0.6928 डिवाइडेड बाई 6। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.315। और जब x2 की हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 1.20 माइनस 0.6928 आता है डिवाइड बाई 6 और इसका आंसर आ जाएगा 0.0845। माई सेल्फ फातिया इशफाक। जैसा कि हमारे पास ऊपर x की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो एट इक्विलिब्रियम हम प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। एट इक्विलिब्रियम C एंड D की कंसनट्रेशन जो कि x के इक्वल थी, उनकी वैल्यू आई है 0.315 मोल, बट A की कंसनट्रेशन 0.10 माइनस x। तो x की वैल्यू जब 0.10 से माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस 0.215 मोलर कंसनट्रेशन आती है। इसी तरह B की कंसनट्रेशन जब फाइंड करेंगे तो हम x की वैल्यू को 0.20 से माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास माइनस 0.115 मोलर आती है। A और B दोनों की कंसनट्रेशंस नेगेटिव आती हैं। वो डिस्कार्ड द नेगेटिव कंसनट्रेशंस एज नॉट फिजिकली मीनिंगफुल। कंसनट्रेशन की टर्म में नेगेटिव कंसनट्रेशंस नहीं यूज होती। दिस मीन्स दैट A एंड B की कंसनट्रेशंस पूरी कंज्यूम्ड हो गई हैं। सो एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स C और D की कंसनट्रेशन हमारे पास 0.315 मोलर के इक्वल है, बट रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन हमारे पास 0 मोल के इक्वल है। In this way we can solve the various problems of chemistry by using the mathematical formula and the mathematical calculations. If you have any query, then ask in comments. Thank you for listening and watching group number 6.